ट्रांसिस रेसिड्यू आवेश से सांस चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 एमपी बोर्ड मैथ में एमपी बोर्ड मैथ आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2 है 2y माइनस जेड इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 3 है 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। तो कह रहा है क्वेश्चन की है एक संगत निकाय है या असंगत निकाय है। तो सबसे पहले इन्हें आव्यूहों के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, दिए गए समीकरणों को आव्यूहों के रूप में लिखने पर तो देखो पहले आएंगे x के मल्टीपल, फिर आएंगे y के मल्टीपल, फिर आते हैं z के मल्टीपल। इक्वेशन नंबर 1 में x का मल्टीपल 3, इक्वेशन नंबर 2 में है ही नहीं x। जहाँ पर वेरिएबल मौजूद ना हो तो उसका मल्टीपल क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 0 इंटू एक्स बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम 0 इंटू एक्स ऐड भी कर देंगे तो 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस जेड, तो x का मल्टीपल 0 आ जाएगा। लेकिन इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अंडरस्टूड होता है। ठीक, और इक्वेशन नंबर 3 में देखो तो इसका मल्टीपल 3 है। अब लिखते हैं y के मल्टीपल तो -1, इक्वेशन नंबर 2 में 2, इक्वेशन नंबर 3 में -5। z के मल्टीपल इक्वेशन नंबर 1 में -2, इक्वेशन नंबर 2 में -1 और इक्वेशन नंबर 3 में नहीं है, z अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसका मल्टीपल 0 कहलाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 0 इंटू जेड प्लस भी कर दोगे तो z का मल्टीपल 0, तो 0 आ गया। और आपको पता है 0 इंटू जेड इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो 0 को ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब x, y, z दूसरा अवयव लिखते हैं। अब आते हैं तीसरे अवयव पर 2, -1 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये वाला अवयव a है, दूसरा मिलता है x, तीसरा मिलता है b। ठीक, तो सबसे पहले मॉड ऑफ a निकालेंगे क्योंकि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। a इनवर्स निकालने के लिए मॉड ऑफ a का पता होना बेहद ज़रूरी है। तो मॉड ऑफ a निकाल लेते हैं सबसे पहले। 3 इंटू 3 के सामने गिरो, सामने का कॉलम छुपा लो, तो 2 -1 -5 और 0। ठीक, -1 तो -1 के सामने का कॉलम, सामने की रो छुपा लो, तो 0 -1 3 और 0। क्या आया औपसारणिक? 0 -1 3 और 0 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 2। सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, तो औपसारणिक आया 0 2 3 और -5, 0 2 3 और -5, 0 2 3 और -5। 2 इंटू 0 0 -1 इंटू -5 प्लस का 5, -1 इंटू -5 प्लस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, +1 बना लेगा। 0 इंटू 0 0 -0 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 2, 0 इंटू -5 0 आएगा, -2 इंटू 3 6। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू -5, 1 इंटू प्लस का 3, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस बना लेगा, और -2 इंटू -6 यहाँ आएगा -15 प्लस का 3 और -2 इंटू -6 प्लस का 12, तो -15 प्लस 15। मॉड ऑफ a इक्वल टू 0, मॉड ऑफ a इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा? a इनवर्स का अस्तित्व, a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। पहले क्वेश्चन में हो रहा है पहली बार। तो देखो जब मॉड ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ से a इनवर्स निकलना पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से a इनवर्स निकलना पॉसिबल नहीं। तो देखो अब सॉरी a इनवर्स कह रहा हूँ, इस तरीके से ये वाली इक्वेशन सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि हम क्या करते थे, अवयव x का मान रखते थे एक्स वाई जेड और उससे कंपेयर कर लेते थे a इनवर्स इंटू बी से, और एक्स वाई और z की वैल्यू निकाल लेते थे। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। दूसरा तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो पहले इसे निकालेंगे।
ठीक है, तो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। आव्यूह ए का सहखंडज निकाल लेंगे। आव्यूह ए का सहखंडज निकालेंगे तो इसके लिए पहले आव्यूह ए ऊपर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मेंबर पर आते हैं A1 पर। पहले मेंबर पर आते हैं A1 पर, A11 पर। तो A11 का सेकंडज कैपिटल A11 माइनस 1 के ऊपर 1 + 1 की पावर इनटू सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, मेंबर को हटा देते हैं और जो भी उपसारणिक मिलता है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -5 और 0, -5 और 0, -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर यानी 2 की, -1 के ऊपर 2 की पावर इनटू 2 × 0 0 माइनस -1 × -5 प्लस का 5। ठीक, तो -1 के ऊपर 2 की पावर प्लस का 1 इंटू -5, तो यहाँ से आएगा -5। पहला मेंबर आया, पहला सहखंडज A11। अब आते हैं A12 पर। A12 पे आओगे तो उसका सहखंडज कैपिटल A12 कहलाएगा। कैपिटल A12 -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर, -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर। ठीक, तो उसके सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो तो उपसारणिक क्या मिलता है? 0 -1 3 और 0, 0 -1 3 और 0। याद रखना उस मेंबर का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसका क्या निकालते हैं? सहखंडज। तो उसका उपसारणिक का यूज़ होता है। और वहाँ पर साइन कैसे चूज़ करते हैं? -1 के ऊपर जिस पहली रो का पहला मेंबर तो 1 + 1, पहली रो का दूसरा मेंबर तो 1 + 2। ठीक है, तो -1 के ऊपर 3 की पावर, -1 के ऊपर 3 की पावर, 0 × 0 0 माइनस -1 × 3 -3, -1 के ऊपर 3 की पावर, तो यहाँ से आएगा -1, माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बना लेंगे? प्लस का 3। अल्टीमेटली क्या आएगा आंसर? -3, -1 × 3 -3। अब आते फर्स्ट रो के थर्ड मेंबर पर A13। सहखंडज कैपिटल A13 -1 के ऊपर 1 + 3 की पावर, -1 के ऊपर 1 + 3 की पावर। तो A13 के सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो। 0 2 0, सामने की रो 0 2 3 और 5, 0 2 3 और -1 के ऊपर 1 + 3 4 की पावर, -1 के ऊपर 4 की पावर, 0 × 5 0 माइनस 2 × 3 6। -1 के ऊपर 4 की पावर है तो प्लस का 1, इवन पावर है तो प्लस का 1 और 0 - 6 0 - 6, 1 × -6 -6। अब आते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पर। उसका सहखंडज कैपिटल A21। कैपिटल A21 तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर इनटू, ठीक है, उसके A21 के सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो तो -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 0। तो -1 के ऊपर 3 की पावर, -1 × 0 0, -1 × 0 -2 × 5, -2 × -5 प्लस का 10। ठीक है, बीच में माइनस का साइन और -2 × -5 प्लस का 10। -1 × -10 प्लस का 10। अब आते हैं सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर पर A22। सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर पर A22 तो -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर, और उपसारणिक कौन सा आएगा? तो A22 के सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो। A22 के सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो तो 3 -2 3 और 0, 3 -2 3 और 0। ठीक है, तो -1 के ऊपर कितने की पावर आ रही है? -1 के ऊपर 4 की पावर आ रही है और 3 × 0, 3 × 0 0 आएगा, माइनस -2 × 3 माइनस का 6। -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1 एंड माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या बना लेगा? यहाँ भी प्लस का 6 आएगा, तो 1 × 6 प्लस का 6।
अब आते हैं सेकेंड रो के थर्ड मेंबर पर A23 पर। इसका सहखंडज कैपिटल A23 -1 के ऊपर 2 + 3 की पावर। इसके सामने की रो A23 के सामने की कॉलम छुपा लो तो 3 -1 3 और -5 3 -1 3 -1 3 और -5 देखो छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है, ठीक। तो -1 के ऊपर 5 की पावर 3 × -5 -15 -1 × 3 माइनस का 3। तो यहाँ से आएगा -1 के ऊपर 5 की पावर -1 -15 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस का 3 है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस का 3। तो यहाँ पे आएगा -12, ये वन आएगा +12। अब आते हैं थर्ड रो के फर्स्ट मेंबर पर। तो सहखंडज A31 -1 के ऊपर 3 + 1 की पावर, ठीक है। A31 पर आते हैं, सामने की रो सामने का कॉलम, सामने की रो सामने का कॉलम, ठीक है। तो -1 -2 2 और -1 -1 -2 -1 -2 2 और -1। तो -1 के ऊपर 4 की पावर, -1 के ऊपर 4 की पावर -1 × -1 प्लस का 1 -1 × -1 प्लस का 1 -2 × 2 -4 -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1 और ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस बना लेगा तो 1 + 4 5, तो 1 × 5 5, ठीक है। अब आते हैं थर्ड रो के सेकेंड मेंबर पर। थर्ड रो के सेकेंड मेंबर पर तो A32 -1 के ऊपर 3 + 2 की पावर, -1 के ऊपर 3 + 2 की पावर। तो थर्ड रो के सेकेंड मेंबर के सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो तो 3 -2 0 और -1 3 -2 0 और -1। तो -1 के ऊपर 5 की पावर, ठीक है। अच्छा 3 × -1 -3 -2 × 0 0, ठीक। तो -1 के ऊपर 5 की पावर -1 आएगा यहाँ से और -3 × 0 -3, तो ये आएगा प्लस का 3। अब आते हैं बिल्कुल लास्ट वाले मेंबर पर A33 पर। इसका सहखंडज कैपिटल A33 तो -1 के ऊपर 3 + 3 की पावर इंटू A33 के सामने की रो सामने का कॉलम छुपाओगे तो 3 -1 0 और 2 3 -1 0 और 2, तो -1 के ऊपर 6 की पावर, ठीक है। और 3 × 2 = 6 3 × 2 = 6 -1 × 0 0, तो यहाँ से आएगा 6, क्योंकि -1 के ऊपर 6 की पावर प्लस का 1 और 6 - 0 6। अब एडजॉइंट लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले एडजॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, देखो एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। फर्स्ट मेंबर है -5, कॉलम वाइज लिखते हैं। सेकेंड मेंबर है -3, थर्ड मेंबर है -6। सेकेंड रो का A21 है 10, A22 है 6, A23 है 12, A31 है 5, A32 है 3 और A33 है 6, ठीक है। अपने आप में बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन इसलिए अलग से करवाया है।
अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास मौजूद है -5 -3 -6 10 6 12 5 3 और 6, और अवयव बी क्वेश्चन से देख लेते हैं, ठीक है। 2 -1 और 3, 2 -1 और 3, ठीक है। तो अवयव बी क्या था, 2 -1 और 3। तो भैया इनका पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 ही मेंबर बनेंगे, ठीक है। -5 × 2 -5 × 2 प्लस 10 × -1 प्लस 5 × 3, दूसरा -3 × 2 प्लस का 6 × प्लस का 6 × -1 प्लस का 3 × 3, लास्ट मेंबर पर आते हैं -6 × 2 12 × -1 6 × 3, ठीक है। तो यहां से आएगा -10 -10 15, ठीक है। -10 15, यहाँ पे आएगा -6 9 -12 18, ठीक है। तो ऊपर से आएगा -20 प्लस का 5, तो पहला मेंबर आएगा माइनस का 5 माइनस का 3, और तीसरा मेंबर आएगा 24, तो 24 है ना, -6 है ना, 8 से 14 24, -5 -3 -6, ठीक है। -5 -3 -6, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ बी ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स यह एक असंगत निकाय है, क्योंकि जब मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मल्टीप्लाई भी 0 होना चाहिए, और अगर नहीं है, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए 0 आ रहा है और एडजॉइंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस प्रकार के निकाय को असंगत निकाय कहते हैं, असंगत निकाय कहते हैं, और इसका कोई भी हल संभव नहीं होता, इसका कोई भी हल संभव नहीं होता, इसके आगे सॉल्व नहीं करना, इतना ही आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा। इसी के साथ आपकी मैट्रिसेस रेसिड्यू अवयव शेषांश चैप्टर फिनिश होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैथ मामा एमपी बोर्ड मैथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।